लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का तोहफा पेश फरमाने पड़े आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिल वजूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। उनका ममता पाँव से ठुकरा दे दुनिया का ताज, उनका ममता पाँव से ठुकरा दे दुनिया का ताज, जिसकी खातिर मर गए मुनअम रगड़ कर एड़ियाँ। ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, रखती है वल्लाह वो पाकीज़ा गौहर एड़ियाँ। एक ठोकर में उहद का ज़लज़ला जाता रहा, रखती है कितना वक़ार अल्लाहु अकबर एड़ियाँ। ऐ रज़ा तूफ़ाने महशर के तलातुम से न डर, ऐ रज़ा तूफ़ाने महशर के तलातुम से न डर, शाद हो है कश्तिए उम्मत को लंगर एड़ियाँ। हम और आपकी खुशनसीबी आज मदरसा ज़ियाउल इस्लाम के बैनर तले मुनाक़िद इस मुबारक महफिल में शरीक सआदत है। अल्लाह ताला हम और आपकी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। महफिल को आपने कई रुख से समात कर लिया है। कारी ज़ाकिर इस्माइली साहब की मकबूल नातिया शायरी भी आपने समात कर ली है। मौलाना साजिद साहब जामई की निकाबत भी आप समात कर रहे हैं और मुझसे पेशतर आपने कीमती गुफ्तगू भी समात की है। अब करीब है वो मंज़र जिसके लिए हम और आप यहाँ बैठे हैं, यानी जिन बच्चों ने अपने कलेजे की तख्तियों पर कुरान मजीद को नोट करने का, नक्श करने का तमगा हासिल किया है, उनके सरों पर एजाज़ी ताज सजाया जाएगा, यानी दस्तारे हिफ्ज़ुल कुरान से नवाजा जाएगा। तो वो मंजर आप अभी कुछ ही पलों में मुलाहिज़ा करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत ज़्यादा देर गुफ्तगू नहीं होनी है क्योंकि वक्त अपने इख्तितामी मराहिल से करीब तर है। कुछ देर कुछ कीमती बातें आप तक पहुँचाई जाए, उसके बाद दस्तारबंदी का मंजर आप देखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदूर करीम का शुक्र एहसान कि उसने हमें अपने महबूब का दामन अता फरमाया।
अपनी मुकद्दस किताब कुरान मजीद की सूरत में हम गुनहगारों को अता फरमाई। अपना पसंदीदा दीन मजहब इस्लाम अता फरमाया। शरीयत मुस्तफ़वी के क़वानीन से मुशर्रफ फरमाया और अपने महबूब की मुकद्दस उम्मत में शामिल फरमाया। ये एजाज अरे गैरे को नसीब नहीं होते हैं, बल्कि परवरदिगारे आलम ने इस दुनिया में आम नेमतों को जो तकसीम किया तो उसमें अपने भी थे और अपनों से ज्यादा बेगाने थे। लेकिन जब बात दीन के अता करने की आई तो रब ने जिनसे मोहब्बत फरमाया उन्हें अपने बंदों में भी शामिल फरमाया, अपने महबूब का दामन भी अता फरमाया, अपनी किताब भी अता फरमाई और अपना पसंदीदा दीन भी अता फरमाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े अजल से हम लोग सेलेक्टेड लोगों में हैं, चुनी हुई जमाअत में हम शामिल हैं। बस ये है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कामयाब हो जाएं और चंद रोजा जिंदगी की इन सांसों में हम अपने आप को सही मानों में ड्यूटी से लगाने में कामयाब हो जाएं। तो इस्लाम की बुलंदियां कल भी हमारे साथ थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। रब तबारक व तआला ने कौमे मुस्लिम को मुकद्दर का सिकंदर बनाया और इस दुनिया में उन्हें वो एजाज अता किया गया कि फिक्र व शऊर व आगही का मालिक बनाया और जिम्मेदार कौम की हैसियत से इस जमीन पर रखा। हमें जिम्मेदार कौम की हैसियत से इस जमीन पर रखा। तो अब जाहिर सी बात है कि हम पर बहुत सी निगाहें टिकी हुई है। अगर हम जरा भी डगमगाए तो कारवां हो जाएगा, हम जरा भी मुंतशिर हुए तो नस्लें बिखर जाएंगी। हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना जरूरी है, क्योंकि जिस किताब को रब ने हमें अता फरमाया उस किताब को लारैब रखा गया। यानी आसमानी जितनी भी किताबें जमीन पर उतारी गई, रब ने उन उतरी हुई किताबों में कुरान को सबसे आला मकाम, सबसे अफजल दर्जा अता फरमाया। यानी इसे उस दर्जे पर फायज फरमाया कि दुनिया की कोई भी किताब सुबह क़यामत तक इसकी बराबरी नहीं कर सकती। पूरी दुनिया में हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा तक जिन जिन नबियों को रब ने किताबें और सहायफ अता फरमाए, तो जो किताब रब ने अपने महबूब को अता फरमाई उस किताब का कोई जवाब नहीं। यानी इस किताब में क़यामत तक के लिए मानी और मफाहीम का खजाना रखा गया। यानी कुरान को जिस नियत से खोला जाएगा परवरदिगारे आलम उसे उसी एतबार से मोतियां अता फरमाएगा।
तो तिबियानन लिकुल्लि शै यानी हर एक चीज का रोशन बयान जिसमें रखा गया उसे कुरान कहते हैं। शिफाउल लिल मोमिनीन जिसका एजाज हुआ यानी मोमिनीन के लिए शिफा उसे कुरान कहते हैं। हुदल लिल मुत्तकीन जिसका एजाज है उसे कुरान कहते हैं। यानी आबिद शब जिंदादार के लिए जायका जिसमें मौजूद हो उसे कुरान कहते हैं। मैदाने कारजार के मुसाफिर के लिए जिसमें सामान मौजूद हो उसे कुरान कहते हैं। अपने गैरतों की हिफाजत और उसकी सिक्योरिटी का जिसमें एजाज रखा गया हो उसे कुरान कहते हैं। अपनी नस्लों को बचा करके इस दुनिया की भीड़ से जन्नत का मुसाफिर बनाने का एजाज जिसमें रखा गया हो उसे कुरान कहते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर हकीम अपनी हिकमत की नियत से कुरान खोले तो उसे वही खजाना नसीब हो जाए। अगर फलसफर अपनी फलसफी निगाहों से कुरान का मुताला करे तो उसे उसी रास्ते का खजाना नसीब हो जाए। यहाँ तक कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरे ऊंट की रस्सी गुम हो जाए तो मैं इसी कुरान से तलाश कर लूंगा। अगर मेरे ऊंट की रस्सी गुम हो जाए तो मैं इसी कुरान से तलाश कर लूंगा। यानी जिसमें कायनात की हर एक चीज और दुनिया के हर एक सवाल का जवाब मौजूद है उसे कुरान मजीद कहते हैं। तो पढ़ने वाले पढ़ते रहे और पढ़ रहे हैं और कयामत तक पढ़ते रहेंगे, लेकिन कुरान के राज तक कोई माई का लाल पहुंच नहीं सकता है। ये जिस महबूब पर उतारी गई वो जाने या जिसने उतारा है वो परवरदिगार जाने। इसके राजों से दुनिया वाकिफ नहीं हो सकती है। आज भी तर्जमा करने वाले बहुत सारी तादाद में तर्जमा कर गए और करते रहेंगे, लेकिन जब बात हुरूफ़े मुक़त्तआत की आती है तो कलम रख दिया जाता है कि अलिफ लाम मीम को उसी सूरत पर छोड़ दिया गया, हामीम को उसी सूरत पर छोड़ दिया गया, ऐन सीन काफ को उसी सूरत पर छोड़ दिया गया, ताहा यासीन उसी सूरत पर छोड़ दिया गया, क्योंकि इसके मानी और मफाहिम या तो रब जाने या मुस्तफ़ा जाने, रहमत की मुक़द्दस ज़ात जाने। तो कुरान जिसे पाकी के साथ छूना भी इबादत में शुमार हो, जिसे पाकी के आलम में देखना भी इबादत में शुमार हो, जिसे चूमना भी इबादत में शुमार हो, मोहब्बत के साथ कलेजे से लगाना भी इबादत में शुमार हो। और फिर तिलावत का तो जायका अलग है साहब कि आप पढ़ते रहिए, एक एक हर्फ पर 10 नेकियां नामे आमाल में कोट की जाती हो। और जब रमजान मुबारक की मुकद्दस घड़ी आए तो 70 गुना तादाद में नेकियों में इजाफा कर दिया जाए। यानी सारा खजाना जिसमें मौजूद है रब ने इसी कुरान में हमें जो है अता कर रखा है कि बंदा अगर तंग दस्त हो, कुशादगी रिज़्क़ की नियत से कुरान की तिलावत करे तो मौला उसकी रोजियों में बरकतें अता फरमाए। जो कोई देख करके मोहब्बत से कुरान की तिलावत करे तो उसके आंखों की बीनाई बढ़ जाए। जो कोई कुरान को इस नियत से पढ़े कि मैं सीख रहा हूँ तो तिलावत का सवाब अलग दिया जाए, सीखने का सवाब, उसकी कोशिशों का सवाब अलग अता किया जाए। यानी वो
एजाजी किताब कि जिसे गारे हिरा के उस दहाने से लेकर के सुबह कयामत तक जिस कर्णों को पूरी कायनात में फैला करके रखा गया उसे कुरान कहते हैं। यानी पूरी दुनिया में जिसे कसरत के साथ पढ़ा जाता रहा है और पढ़ा जाता रहेगा उसे कुरान कहते हैं। कि मुसल्ले पर कारी जिसे गुनगुनाए उसे कुरान कहते हैं। जिसने सिद्दीक़ अकबर की ज़बान पर रक्स किया तो बदन के रोंगटे खड़े हो गए उसे कुरान कहते हैं। जिसने फारूक आज़म की ज़बान पर जो है जारी होने का वो तमाम तमगा और एजाज उन्हें अता किया गया तो बदन के रोंगटे खड़े हो गए, दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई उसे कुरान मजीद कहते हैं। जिसे उस्मान गनी जैसी हस्ती ने 40 रोज कैद-ओ-बंद की मुसीबतें झेलने के वक्त अपने घर में तिलावत करते करते फसयफ़ीकहुमुल्लाह की आयत पर पहुंच करके जामे शहादत नोश कर लिया हो उस एजाजी किताब को कुरान कहते हैं। जिसे फातिह खैबर ने इस कदर पढ़ा और मुस्तफा जाने रहमत ने शेरे खुदा को इस कदर पिलाया कि एक रकाब में कदम रखते दूसरे में दूसरा कदम पहुंचने से पहले 6666 आयतों की तिलावत मौला अली जिस किताब की कर जाए उसे कुरान कहते हैं। शेरे खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया कि सूरह बकरा के तमाम तर मानी और मफाहिम जो है सूरह फातिहा में रखे गए। सूरह फातिहा के मानी और मफाहिम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में रखे गए और बिस्मिल्लाह का सारा खजाना बिस्मिल्लाह की बा में रखा गया और बा का तमाम तर खजाना बा के नीचे लगे हुए नुक्ते में रखा गया। मौला अली फरमाते हैं व अना नुक्ततुल बा, मैं उसी बा का नुक्ता हूँ। यानी फातिह खैबर ने यहाँ तक इरशाद फरमाया कि अगर मैं सूरह फातिहा की तफसीर लिखने पर आ जाऊँ तो 70 ऊँटों का बोझ हो जाए फिर भी सूरह फातिहा की तफसीर मुकम्मल न हो सके। यानी जिसमें ऐसी उस्अत रब ने रखी हो उस मुअज़्ज़ज़ किताब को कुरान मजीद कहते हैं। जिसे सहाबा अपनी तन्हाइयों में गुनगुनाते रहे उसे कुरान कहते हैं। जिसे मैदाने कारज़ार में भी जंग के दौरान तिलावत करते रहे उसे कुरान कहते हैं। जिसको जिब्रील अमीन ने सरकार की बारगाह में साल में आकर के हर साल जो है बिला नागा सरकार की बारगाह में बैठ करके दौर फरमाते रहे उसे कुरान कहते हैं। यानी जब सरकार के विसाल का वक्त करीब आया उस साल हजरत जिब्रील ने 2 मरतबा कुरान का दौर फरमाया हो ऐसी एजाजी किताब को कुरान कहते हैं। यानी नबी जिब्रील को पूरा सुनाते, जिब्रील सुनते और जिब्रील मुकम्मल सरकार को कुरान सुनाते, नबी बैठ करके उसे समाअत फरमाते। ये साल में एक दूसरे के साथ जैसे होता नहीं है कि हुफ़ाज़ जो होते हैं वो रमजान करीब आ रहा दौर जारी है। यानी उस्ताद को अगर कोई सुनाने वाला नहीं मिलता तो कहते हैं शागिर्द को कि तू ही सुन ले, मैं दौर करना चाहता हूँ। यानी कुरान सुनाना ये जिब्रील की सुन्नत है, सुनना मुस्तफा की सुन्नत है और कुरान सुनाना नबी की सुन्नत है और सुनना जिब्रील अमीन की सुन्नत है। तो जिसे नबी ने इस कदर जिंदगी में शामिल कर दिया हो उस एजाजी बरकत वाली किताब को कुरान कहते हैं। जिसके ताल्लुक से नबी ने इरशाद फरमाया कि कुरान को पढ़ा करो और पढ़ते पढ़ते रोया करो, रोना ना आए तो रोने जैसी सूरत ही बना लो, क्योंकि ये कुरान रब की वो लटकती हुई रस्सी है जिसका एक सिरा बंदों के हाथ में रखा गया, एक सिरा दस्ते कुदरत
में रखा गया। कुरान डायरेक्ट नूर अता करता है। अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाना, वीरान न करना, तुम कुरान की तिलावत करते रहना। सरकार ने इरशाद फरमाया, जिस घर में कुरान न पढ़ा जाए वो घर वीरान हो जाता है। जिस कलेजे में कुरान न रखा जाए वो कलेजा वीरान हो जाता है। यानी अगर ये ज़बान पर जारी हो तो ज़बान को बाबरकत कर दे। अगर आपके साथ वजूद में उतरे तो पूरे रास्ते को सुथरा कर दे। और अगर दिल में समा जाए तो दिल में उजाले बिखेर दे। यानी ये वो मुनव्वर किताब है जिसकी रोशनी सुबह क़यामत तक कभी मध्यम नहीं पड़ सकती है। यानी ये वो किताब कि साहब किताब के फ्रंट पेज पर, टाइटल पेज पर आज भी वो आयत जगजगा रही है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये वो किताब है जिसमें शक और शुबहे की कोई गुंजाइश नहीं है। जिसमें आयतल कुर्सी जैसी चीजें रखी गई हो उसे कुरान कहते हैं। जिसमें सूरह यासीन जैसी बाबरकत चीजें रखी गई हो उसे कुरान कहते हैं। जिसमें सूरह मुल्क जैसी एजाजी सूरतें रखी गई हो उसे कुरान कहते हैं। सहाबा सफर के दौरान खेमा लगाए और जैसे ही आराम के लिए बिस्तर पे जाए, अचानक उठकर दरबारे रिसालत में पहुंच जाए, अर्ज करें आका हम जहां लेटे हैं वहां जमीन के नीचे से कुरान के सूरह मुल्क की तिलावत की आवाज आ रही है। मेरे आका दौड़ कर तशरीफ लाए, इरशाद फरमाए सहाबा कहां से आवाज आ रही है? अर्ज करें आका जहां खेमा लगाया है इसी जगह से जमीन के नीचे से सूरह मुल्क के तिलावत की आवाज आ रही है। नबी इरशाद फरमाए सहाबा खेमा हटा दो, यहाँ उस खुश नसीब की कब्र है जो दुनिया में सूरह मुल्क से मोहब्बत करता था, उसकी तिलावत से मोहब्बत करता था। आज रब ने उसे कब्र में ये एजाज अता फरमाया है कि उसे सूरह मुल्क के तिलावत की इजाजत कब्र में अता कर दी गई है। जो कब्र तक तिलावत जारी, जिसकी तिलावत जारी हो जाए उसे कुरान कहते हैं। कब्र की दीवारों को जो मय्यत को दबाने से महफूज कर दे उसे कुरान कहते हैं। जो सीने को मिट्टी के जो है मिट्टी के खाने से महफूज कर दे उसे कुरान कहते हैं। जो मैदाने महशर में उठ करके अपने पढ़ने वाले की शफाअत मौला के हुजूर कर दे उसे कुरान कहते हैं। यानी कुरान हर जगह नूर अता करता है, हर एक को वो उजाला अता करता है कि नस्लों में आ जाए तो नस्ल खुशबूदार हो जाए, वजूद में आए तो वजूद खुशबूदार हो जाए। मुबारकबाद देंगे हम जो है इदारे के असातिज़ा को, मौलाना सियाउद्दीन साहब को, जिन्होंने ये जगमगाते हीरे जवाहरात आपको अता कर दिए हैं। ये साहब ये जो तादाद आप देख रहे हैं ये मुख्तसर तादाद नहीं है, बल्कि ये लंदन को भी खातिर में न लाए, ये वो तादाद है। अफ्रीका अमेरिका से भी ये आंखें मिलाने के लायक बन चुके हैं, ये वो तादाद है। क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक का मुसाफिर अगर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा करके डिग्री हासिल करके निकले, उससे कहो पढ़ी गई किताब से 10 वर्ग ज़बानी सुना दे, वो घुटने टेक देगा, पसीने छोड़ देगा। लेकिन हमारे मदरसे से एक नन्हा बच्चा उठ करके 6666 आयतों की तिलावत करके ये बाबा के दोहर ऐलान कर रहा होगा। इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए, तू तीर आसमां हम जिगर आसमाए। तो जिसने रब तबारक व तआला के एजाजी कलाम को अपने कलेजे की तख्ती पर नोट किया उसे हाफिज़े कुरान कहते हैं। जिसने बिस्मिल्लाह की बात से लेकर के वन्नास की सीन तक एक एक हर्फ एक एक
सबर जेर पेश को अपने कलेजे की तख्ती पर नोट किया, उसे हाफिज कुरान कहते हैं। अरे करीब आओ इन एजाजों से अपनी नस्लों को करीब करो, क्योंकि आज हमारी नस्लों के दिल तारीख होते जा रहे हैं, ज़बानें गूंगी होती जा रही है, क्योंकि दुनिया इस कदर छाई हुई है कि हमारी बोली गैरों की बोली हो गई, हमारी सोच गैरों की सोच हो गई। आज नस्ल साहब हम उठा टेक बनती जा रही है, बाप को फिक्र ना हो सकी। अरे इन्हें वकील बनाओ, हमें एतराज नहीं है, इन्हें डॉक्टर बनाओ, एतराज नहीं है, इन्हें फलासफर बनाओ, एतराज नहीं है, लेकिन कुरान का इल्म इनके कलेजों में इस कदर रख देना कि ये डॉक्टर की कुर्सी पर बैठने के बाद भी कुरान का नगमा छेड़े, ये वकालत की डिग्री लेने के बाद भी कुरान का नगमा छेड़े। जब कोई बदबातिल ये कहे कुरान में फला आयत को निकाला जाए या फला आयत को टारगेट किया जाए, तो वकील होते हुए भी अगर कुरान की आयतों को याद रखे हैं तो वो दलील में सामने वाले को साकित तो जामिद कर देगा कि जलीलो तुम्हें क्या मालूम है कुरान की कौन सी आयत किस माने में इस्तेमाल हुई है, इसके सियाक व सबाक क्या है, इसका शाने नुज़ूल क्या है, इससे कौन लोग मुराद है, किन लोगों को खिताब इसमें हुआ है। ये एजाज कुरान का अल्हम्दुलिल्लाह रब ने हमारी नस्लों को अता फरमाया है, क्योंकि रब का कलाम है साहब, मखलूक को दिया जाए ये बात समझ नहीं आती है, क्योंकि उर्दू हम उसी को देते हैं जो उर्दू समझने के काबिल हो, हम इंग्लिश उसी को देते हैं जो इंग्लिश जानने के काबिल हो। आखिर रब का कलाम मखलूक ले ये बात समझ नहीं आई, लेकिन ये आमिना के लाल का करम है कि जो एजाज नबियों का था, जो एजाज पैगंबरों का था, क्योंकि रब महबूब से बात करे ये बात समझ आती है, मखलूक को वो गुफ्तगू दी जाए ये बात समझ नहीं आती साहब, ये बात समझ नहीं आती। तो नबी ने अपनी उम्मत को ये एजाज अता कर दिया कि आसमानी किताबें जो तौरात के हाफिज सिर्फ पैगंबर, ज़बूर के हाफिज सिर्फ पैगंबर, इंजील के हाफिज सिर्फ पैगंबर, लेकिन कुरान के हाफिज साहब से 7 साल का बच्चा भी कुरान का हाफिज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, फैज़ान कुरान, तालिमुल कुरान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ के शिकम में भी साहब, माँ के शिकम में 14 बारों को जिन्होंने ज़बानी घात कर डाला, माँ की गोद में खेलते हुए जिन्होंने कुरान को ज़बानी घात कर लिया हो, कहीं हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार का नाम आता है, कहीं हजरत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम सरकार का नाम आता है, यानी जिन्होंने दूध पीने के जमाने में या माँ के शिकम में रह करके कुरान को ज़बानी याद करने का एजाज पाया, यानी जो एजाज नबियों का था मुस्तफा ने उम्मतियों को अता फरमा दिया। जो एजाज नबियों का था मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी गुनहगार उम्मत को अता कर दिया। तो आज अगर साहब भाई मोमिन तो हकीकत में वही है जिसके कलेजे में कम से कम कुरान की एक ही आयत सही ज़बानी नक्श हो मौजूद हो, यानी मुकम्मल कुरान से अगर ये कलेजा ये ढांचे खाली हो जाए तो हमसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं होगा साहब, क्योंकि आप नन्हे नन्हे बच्चों को आप
स्कूल भेजते हैं, दुनिया देख रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। पहुंचने के बाद वो इब्तिदाई चीजें इनके कलेजे में डाली जाती हैं जो गैरों से ताल्लुक रखता है। यानी हमारा बच्चा आएगा तो पोयम जबानी सुनाएगा, हमारा बच्चा आएगा तो वहाँ की चीजें जबानी याद करके आएगा, उनके ताल्लुक से जो तहजीब है वो याद करके जबानी आएगा। यानी आप सिर्फ एक साल बच्चे को बचपन की उम्र में डाल दीजिए, निकल के आएगा तो उनकी सारी चीजों को नक्श कर चुका होगा। यानी वो नन्हे से बच्चे को क्या खिलाते हैं, क्या पिलाते हैं। अगर उसे खेलने की तबीयत हुई तो खेलने का सामान भी स्कूल में मौजूद है, उसे टहलने की तबीयत हुई तो गार्डन भी मौजूद है, झूलने की तबीयत हुई तो झूले भी मौजूद है, खाने की जरूरत हुई तो टॉफी चॉकलेट भी मौजूद है। लेकिन हम उसे दे करके रहेंगे। अरे यारा, गैर चाह करके हमारी नस्लों के कलेजों में अपनी जबान डाल दे और हम हो करके अपने बच्चे को सूरह कुल हुवल्लाह भी जबानी न याद करवा पाए, सूरह कौसर भी जबानी न याद करवा पाए तो हमसे ज्यादा गया गुजरा कोई नहीं होगा। क्योंकि साहब जो घुटनियों में अपनी नस्लों के कुरान उतार दे उसे मुसलमान कहते हैं, जो अपनी नस्लों के वजूद में मुस्तफा का प्यार निचोड़ दे उसे मुसलमान कहते हैं। यानी नन्ही नस्लों की जबान पर भी हमारे दीन की सदाएं आनी चाहिए। ये बाप की जिम्मेदारी है, ये माँ की जिम्मेदारी है। हमारी पिछली तारीखें मौजूद है साहब कि नन्ही नस्लों ने जिन्होंने 6 महीने की उम्र में भी 22,000 यजीदियों के सामने अपना जिगर दे करके ये ऐलान कर दिया था कि हमारी घुटनियों में रगो रेशे में इस्लाम को बसाया जा चुका है। तो 6 महीने के मौला अली असगर की दास्तानें आज भी किताबों पर रक्स कर रही है। 18 साल के जवान अली अकबर की दास्तानें हमारी किताबों में आज मौजूद है और क़यामत तक जिक्र किए जाते रहेंगे। वजह क्या है साहब? वजह सिर्फ यही है कि गोद से अगर दीन की खुशबू दी जाए, बाप के शफ़क़तों की उंगलियों से अगर दीन के तमाम तन हुनर अता किए जाए तो ये नस्लें बड़ी हो करके सिर्फ अपने फैमिली, अपने खानदान की सिक्योरिटी के लिए नहीं बल्कि उम्मत की सिक्योरिटी के लिए ये नस्लें खड़ी हो सकती है। क्योंकि भाई एक बाप 60-70 साल की जिंदगी गुजार गया हो, 4 बच्चे उसके पीछे पल रहे हो, लेकिन 60 साल की उम्र में अपने 4 बच्चों को वो जन्नत का रास्ता न बता सका। 60 साल की उम्र गुजर गई, 60 साल की उम्र गुजर गई, अपने बच्चों को जन्नत का रास्ता न बता सका। 22 साल की उम्र हो गई, सेहरा लाद के पहुंचा दिए घोड़ा गधा सवार करके। कितने का सेहरा है? 15,000 का। हमने कहा निकाह करे जा दो कि जंगे बदर में जा, मतलब 15,000 का सेहरा पहले कौन जरूरत है? 22,000 के जूता एक मेरा पहले घूमे। तुम क्या जमीन पर चले गए कि हो इरादा? तो ये सारा हुनर दे दिया, लेकिन जब वहां दस्तखत करने की बात आई तो सेहरे के अंदर से अंगूठा निकाल करके हमने कहा जलील हो गए। अभी इलाहाबाद के जलसे में हजरत 3 बच्चों की दस्तार हुई। हमने देखा जो सेहरा शादी में लोग 15,000 20,000 का दूल्हे को पहनाते हैं, वही सेहरा सेम 3 हाफिज़े कुरान बच्चों को पहनाया गया था। पूरा सेहरा था, 15,000 का सेहरा 3 बच्चों के लिए आया था।
और पूरे वजूद को ढका गया था। हमने कहा यारा 15,000 का सेहरा वो पहने जिसको इस्तिंजा करने की तमीज ना हो, उससे बेहतर है कि हाफिज़े कुरान के वजूद पर डाला जाए ताकि चीज सही मकाम तक पहुंच करके रहे। हमने मुबारकबाद दी कमेटी वालों को। हमने कहा यारा तुमने जिंदगी में हमने तो पहली बार देखा है, पहली बार ये चीज नजर आई। तुमने वाकई साहब कमाल कर दिया। जो इज्जत हाफिज़े कुरान की होनी चाहिए थी वो आपने मिंबर पे कर दिखाया है। तो हमने कहा बाहुनर बनाओ, बाहुनर, बाहुनर बनाओ। कोट 15,000, सेहरा 15,000, जूता 21,000, सब कुछ पहनने के बाद जब हय्युल ला यमूतु अदा करवावा गए तो हुलू लुलू कर जब हय्युल ला यमूतु पढ़ावा गए तो हुलू लुलू कर 10 बार कहने के बावजूद हय्युल ला यमूतु मुसलमान के जबान से नहीं अदा हो रहा। कुतुबिही व रुसूलिही को रसूलिही पढ़ रहा। हमने कहा जबान डगमगाई तो 15,000 का सेहरा 20,000 का जूता इज्जतें नहीं बचा सकता, क्योंकि सजावटों से इज्जतें नहीं बचा करती है। मामूली कुर्ता, मामूली टोपी, लेकिन जब ज़बान को हमने जांच किया, ज़बान की चेकिंग की, तो टोपी तो 50 रुपए की थी, लेकिन जब ज़बान खुली तो वक्त का विधायक भी उठकर खड़ा हो गया, पेशानी को चूम लिया, क्योंकि इज्जत ज़बान से है। कलेजों को मनव्वर करो, ज़बान को दुरुस्त रखो, और ये इल्म की खुशबू से होगा, इल्म से। तो इन्हें इल्म दीन से मनव्वर कर दो ताकि लिबास मामूली भी हो, लेकिन अंदर जो हीरा जगमगा रहा हो वो दुनिया की निगाहों को खीरा कर दे, उन्हें चकाचौंध कर दे, और ये दावत नजारा दे कि कुर्ते को देख करके हकीर न समझना, अंदर बादशाह मौजूद है। और दीन यही चाहता है। भाई सरकार ने इरशाद फरमाया, अगर मैं चाह लूं तो मेरे पीछे सोने चांदी के पहाड़ चले। सरकार ने क्या इरशाद फरमाया? अगर मैं चाह लूं तो मेरे पीछे सोने चांदी के पहाड़ चले। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद मेरे नबी ने अपने पेट पर पत्थर बांध लिया, पेट पर पत्थर बांध लिया। इसकी क्या वजह थी साहब कि सोने चांदी के पहाड़ चलने के लिए तैयार हो, उसके बावजूद पेट पर पत्थर 40-40 रोज तक काशाने के चूल्हे में आग जलने की नौबत भी न आए। क्या वजह थी साहब? क्योंकि नबी उम्मत को सजावटों की तरफ नहीं ले जाना चाह रहे थे। ढांचे अगर खोखले हो, सजावटें नंबर 1 की पहुंच जाए, तब भी कोई जलील होने से बचा नहीं सकता। क्योंकि नबी अगर ये काम करते तो उम्मत को बदलने वाला करती, और 4 कदम बढ़ के कुछ नहीं किया तब तो हाल उम्मत का ये है। कुछ नहीं किया तब तो हाल ये है। पेट पर पत्थर बांधने का मकसद यही था कि सजावटों पर ध्यान न देना, अपने वजूद को कीमती बनाने पर तवज्जो देना।
अपने वजूद को कीमती बनाने पर तवज्जो देना। तो यही तो हुआ ना भाई, रोकाना सरकार को गली के मोड़ पर मिल गया, नबी ने कहा है रोकाना कलमा पढ़ लो। तो रोकाना ने मजाक किया, जबकि नबी ने मजाक नहीं किया। रोकाना ने मजाक किया, कहा कुश्ती में आप हमको पिछाड़ दीजिए तो हम कलमा पढ़ लेंगे। मतलब मजाक ये किया था सोच करके कि इनका ये मैदान है नहीं भाई। जैसे अभी हजरत कहे कि तू एक सूरत सुनाई दो, तो तू पलट के कहा हजरत से कि तू 4 सीलिंग कह दियो हजरत, तो हम सूरत सुनाई देवे। तो हजरत खुद हाथ जोड़ रहे कि भैया माफ करो यार, हमारा मैदान ना है, हम 4 सीलिंग कहा कह पावे भैया। तो मौलाना खुदे भाग जाएंगे। तो ऐसे उसने कहा कि नबी का भाई कुश्ती दंगल ये इनका मैदान है। नबी ने कहा रोकाना कलमा, कहा आप कुश्ती में हमको पछाड़ दीजिए तो हम कलमा पढ़ लेंगे। तो अब नबी ने बजाय ये कहने के अरे रोकाना, कहा कुश्ती दंगल हम ये सब करे आए हैं, पैगंबर है, कुरान नाज़िल हुआ है या कानून दिया जाता है, ये सब लड़ाई लड़ाई हमारा काम नहीं। लेकिन उसके उलट हो गया मामला। सरकार ने क्या इरशाद फरमाया, गौर करिएगा। इरशाद फरमाया रोकाना बात से पलटेगा तो नहीं। हाँ, थोड़ी रिपीट कम रखना भाई, आवाज समझ आए, आवाज थोड़ी समझ आए। क्या इरशाद फरमाया, रोकाना अपने इस बात से तो मुकरेगा तो नहीं, पलटेगा तो नहीं। अब उसकी सट्टी पट्टी गुम कि ये तो सीरियस ले लिया, हम तो मजाक किए थे, इन्होंने सीरियस ले लिया। तो अब मरता ना तो क्या करता, कहा कि हाँ नहीं पलटेंगे। अभी इतना कहा था कि सरकार ने उठा के पटक दिया। जबकि रोकाना तकरीबन मान लीजिए कि 200-250-300 अलग अलग रिवायत है, 300 लोगों से तनहा मुकाबले की ताकत रखता था। नबी ने एक ही हाथ से उठा के पटक दिया, मुंह भर माटी खाए गए। उठा झाड़ वार कर, अब तनी भर संभरे तो दियो, मतलब इतना जल्दी। तो नबी ने कहा ठीक है संभर जा, जब कहेगा जब पटक देंगे। तो अब वो संभला ई करके कहा कि आओ, बस नबी ने उठा के फिर पटक दिया, भगा चिल्लाते हुए। कहा मादल्ला तो जादूगर है। कहा रोकाना वादा, अरे तो वो भगा कि गायब हो गया, फिर दोबारा निगाह सामने आया नहीं। अब दुनिया हैरान है कि यहाँ मुरग्गन ग़िज़ाएं खाने वाला, 2-2-2.5 किलो घी पीने वाला रोकाना, पेट पर पत्थर बांधने वाले ने कैसे जलील करके रख दिया। तो नबी ने उम्मत को ये बता दिया, सजावटों पर ध्यान न देना, अंदर इतनी मजबूती रखो कि आंखों के सुर्ख डोरों से देख लो तो जमीन का जलजला रुक जाए। वो पावर तुम्हें दीने इस्लाम देने के लिए आया है। ये नहीं हुआ भाई। कई रोज चूल्हों में आग जलने की नौबत नहीं, लेकिन रात की तारीकी में पूरी रात मुसल्ले पर खड़े होकर के आंसू बहाना, पूरी रात सहाबा का इबादतों में गुजार देना। अगरचे फटे कुर्ते थे, लेकिन उसके बावजूद ताकतें ऐसी थी कि मदीने से धमक कैसरो किसरा के दरबारों तक पहुंच चुकी थी। क्यों भाई? नबी अगर चाहते तो मुरग्गन ग़िज़ाएं सहाबा को खिलाते। बनी इस्राइलियों को मन और सलवा मिला कि नहीं मिला?
जन्नत से खाना उतरता था कि नहीं उतरता था? अरे बताओ ना, तोहरे लोग को रहो भाई, जन्नत से खाना आता था कि नहीं आता था? बनी इसराइलियों के लिए मन्नो सलवा आता था कि नहीं आता था? आता था। तो बनी इसराइली जन्नती खाना खाए और मुस्तफा के गुलाम पेट पर पत्थर बांधे, ये कैसी फजीलत? यहां कोई कह सकता है ना कि आका बनी इसराइलियों के लिए 12-12 चश्मे पत्थरों से जारी हो जाए, बनी इसराइलियों के लिए जन्नत से भुने परिंदों का ताजा गोश्त उतरे दस्तरखानों पर, और हमारे लिए आप पेट पर पत्थर बांधने का हुक्म दे रहे हैं? लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि रिजल्ट सामने था। बनी इसराइली जन्नती लुकमा खाने के बावजूद जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ दुश्मन के मुकाबले पर गए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि दुश्मन सामने है, जाओ साफ कर दो। तो बनी इसराइली कहे अब हम लोग यहीं बैठे हैं, आप चला जाओ, आपका खुदा चला जाए, जाके दोनों जने लड़ो, हमने यहीं बैठ के देखी थे। हाँ होना कायदूर कुरान का जुमला मौजूद है कि हम लोग यहीं बैठे हैं, आप जाइए, आपका रब जाए, फज़हब अंता व रब्बुका। हाँ, आप जाइए, आपका रब जाए, जाकर के दुश्मनों से मुकाबला कीजिए, हम यहीं बैठ करके देख रहे हैं। ये बयान किनका है? जो जन्नती लुकमा खाए बैठे थे, लेकिन जो पेट पर पत्थर बांधे बैठे थे। जब बद्र की बात आई, मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, सहाबा मदीना में रह करके मुदाफियत की जाए या बाहर निकल करके? सहाबा घुटनों के बल खड़े हो गए, अर्द की मसीहा हम जैसों से मशवरा क्या, आप खाली हुक्म तो करें, बद्र तो बहुत करीब है आका, हम कैसरों किसरा से भी जंग छेड़ने के लिए तैयार हैं, हम दरियाओं के कलेजों पर भी घोड़े डालने के लिए तैयार हैं, आका सिर्फ हुक्म तो करें। तो सजावटें बनी इसराइलियों में होने के बावजूद गद्दारियां नहीं गई, लेकिन पेट पर पत्थर बांध कर वफा की वो मिसालें सहाबा ने कायम कर दी कि सुबह कयामत तक कोई दुनिया में सहाबा जैसा आशिक नहीं पैदा हुआ, सहाबा जैसा प्यार करने वाले नहीं पैदा हुए, जिन्होंने नबी का लुआब तक पी लिया हो उन आशिक को सहाबा कहते हैं, जिन्होंने बौले मुबारक तक पी लिया हो उन आशिकों को सहाबा कहते हैं, जिन्होंने फसद में निकले हुए खून को प्याले को पी करके कहा हो आका ऐसी जगह छुपा दी है जहां दुनिया की निगाह नहीं पड़ सकती है, उन आशिकों को सहाबा कहते हैं। तो सजावटों से कीमतें नहीं होती, नबी ने पत्थर तो बंधवाया लेकिन अंदर से इतना कीमती कर दिया था कि मस्जिद नबवी के मिंबर पर, मस्जिद नबवी के मिंबर पर हजरत उमर इब्ने खत्ताब खुतबा दे रहे थे। अचानक खुतबे के दौरान इरशाद फरमाया, या सारियतु वल जबल, या सारियतु वल जबल, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ हो जाओ। लोग हैरान हुए कि खुतबे के दरमियान सारिया का नाम क्यों आया। तारीख वक्त नोट कर ली। 3 दिन के बाद उधर से नहावंद से जब खबर आई तो पूछा गया क्या मामला, कहा रब ने फतेह दे दी। कहा फतेह हुई कैसे ये तो बताओ। कहा हम दुश्मनों में घिर गए थे, हमें कुछ सूझ नहीं रहा था, ऐन जुमा के खुतबे का वक्त चल रहा था, दुश्मन चारों तरफ से घेरा डाल चुके थे, करीब था कि हम पिस जाते, लेकिन एक गैबी आवाज आई, सारिया पहाड़ को अपने पीठ के पीछे रखकर पनाह ले लो। हमने उस गैबी आवाज पर लब्बैक कहते हुए पहाड़ के
पीछे अपने आप को जो है छुपाया और फिर दुश्मन का मुकाबला हुआ, तो उस आवाज की बदौलत रब ने हमें फतेह अता फरमाई। लोगों ने टाइम देखा, वक्त देखा, तो पता चला मस्जिद नबवी से यानी मदीना से 3 महीने के फासिले पर हजरत सारिया नहावंद में जंग कर रहे थे। उमर इब्ने खत्ताब की आवाज मदीना से नहावंद के मैदान में पहुंच रही थी और निगाहे उमर मिंबर से नहावंद का मैदान देख रही थी। तो पेट पर पत्थर हो लेकिन अंदर वजूद इतना कीमती हो कि नहावंद का मैदान भी दिख जाए और अपनी आवाज वहां तक पहुंच भी जाए, इसे मुसलमान कहते हैं और ऐसे पावर देने वाले को इस्लाम कहते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हमारा इस्लाम, अज़मत मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद।